Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, HNO3 is a stronger acid than HNO2. Reason are, in HNO3 there are two nitrogen oxygen bonds whereas in HNO2 there is only one such bond. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. Option E both A and R are false. So इस क्वेश्चन में असर्शन में गिवन है कि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HNO2. रीजन आर कहता है कि इन HNO3 देर आर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स वेयर एज इन HNO2 देर इज ओनली वन सच बॉन्ड. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 एंड HNO2. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो असर्शन ए कहता है वो दोनों की एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा है. सो एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हमें HNO3 का कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना होगा, यानी कि इसमें से H+ रिमूव करना होगा. सो जो HNO3 का कॉन्जुगेट बेस बनता है वो NO3- और HNO2 के लिए जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो है NO2-. सो अब अगर हम यहाँ पे NO3- का स्ट्रक्चर देखें तो हम उसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हम स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ करें जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करते हैं तो जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस पर प्लस आता है और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर माइनस. सो इस तरीके से हम NO3- का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. और NO2- का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है. सो यहाँ पे हमारे पास जो NO3- है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू NO2-, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स्ड होगा ऑन 3 ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. सो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण जब नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा तो वो 3 ऑक्सीजन एटम्स पे जाएगा. और हम जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज जाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. इसलिए जो NO3- है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे केवल जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स होगा ऑन 2 ऑक्सीजन एटम्स. सो हम बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये है कि NO3- ज़्यादा स्टेबल है देन NO2-. और इस कारण से जो हमारे पास HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हमें उसके कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ को देखना होगा. जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो वाला एसिड होगा. सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो असर्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब रीज़न आर के लिए अगर हम यहाँ पे HNO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे है N-O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इस तरफ OH. सो यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिमूव करके ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा कि यहाँ पे N पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज एंड देन यहाँ पे OH. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है हमारे पास HNO3 के स्ट्रक्चर में. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे HNO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास N-O और यहाँ पे OH और यहाँ पे एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 NO बॉन्ड्स या बेसिकली 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. लेकिन हमारा जो रीज़न आर कहता है वो कहता है कि HNO3 में केवल 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, जबकि HNO2 में एक ऐसा बॉन्ड है. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि HNO3 में 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं और HNO2 में 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.